हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी लॉक्स को एंटी लॉक टेबल से निकालने का बहुत सीधा सच्चा रास्ता। तो बहुत सारे लोगों ने यार इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। और राइट यार, तो देखो एंटी लॉक समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉक क्या होते हैं। और लॉक्स को मैंने बहुत आराम से टाइम लेके 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि भाई लॉक्स होते क्या है, लॉक्स की हमें जरूरत क्या पड़ी और उनकी मतलब यूजफुलनेस कहाँ पे आती है कि कौन सा हमें डेटा रिप्रेजेंट करना है। उस जगह पे जो है लॉक्स काफी कि लॉक्स को मतलब किस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉक्स काफी यूजफुल होते हैं। आज यार एंटी लॉक निकालने की बात करेंगे और आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि भाई एंटी लॉक को हम टेबल की मदद से कैसे निकालें। अगले वीडियो में ऐसा भी एक वीडियो बनाएंगे जहां पे लॉक्स और एंटी लॉक्स दोनों को बिना टेबल से निकालना भी सिखाएंगे। फिलहाल आज हम टेबल के बारे में बात करेंगे। तो टेबल पर पहुंचने से पहले एक बार फिर से बहुत ही ब्रीफली एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि भाई लॉक्स क्या होते हैं। तो लॉक्स का मतलब होता है कि यार किसी भी चीज का जो पावर होती है ना, वो हम पावर को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि कैसे, अगर मैं बात कर रहा हूँ log बेस 10 की, तो जब भी मैं log लिखता हूँ उसका मतलब मैं log बेस 10 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं log 100 लेता हूँ तो उसका आंसर आता है 2। तो इसका मतलब है यार कि अगर ये log बेस 10 है तो मैं 10 की कितनी पावर लगाऊं कि मेरा आंसर कितना आ जाए, 100 आ जाए। तो हमें मुझे पता है कि 10 की कितनी पावर लगाऊं, मैं 2 पावर लगाऊंगा तो आंसर 100 आ जाएगा। इसलिए जो है 100 का log क्या हुआ, 100 का log बेस 10 की आंसर हुआ 2। तो लॉग का मतलब ये पावर है कि 10 की कितनी पावर हो कि आंसर ये आ जाए। जैसे कि अगर आपको निकालना है log 1000, तो इसका मतलब क्या है कि यार मैं 10 की कितनी पावर लगाऊंगा। अगर ये log बेस 10 है तो 10 की कितनी पावर लगाऊं कि आंसर 1000 आए, तो मुझे पता है 3। या फिर अगर मुझे ऐसे ये log कितना निकालना है, log निकालना है मुझे 10 का, तो मुझे पता है कि 10 की मैं कितनी पावर लगाऊं कि आंसर मेरा कितना आए 10, तो 1 पावर लगाऊं। तो लॉग का मतलब है सिंपली आपको पावर कैलकुलेट करनी है। अब जैसी बात एंटी लॉग की आती है तो चीजें और सिंपल हो जाती है। अब एंटी लॉग का मतलब क्या हुआ यार कि 2 का एंटी लॉग कितना है 100। जैसे कि भाई 100 का लॉग निकालेंगे तो आंसर आएगा 2। इसका मतलब अगर मैं एंटी लॉग निकालूं 2 का, एंटी लॉग ऑफ 2, तो आंसर आएगा मेरा 100। तो ये इसका मतलब तो बहुत सिंपल हो गया। इसका मतलब समझ के कि भाई जिसका भी आपको एंटी लॉग निकालना है 10 पे उतनी पावर लगा दो। जैसे कि अगर आपको 2 का एंटी लॉग निकालना है तो आप 10 पे पावर 2 लगा दो, आंसर 100 आ जाएगा। अगर आपको 3 का एंटी लॉग निकालना है तो 10 के ऊपर पावर आप 3 लगा दो, आंसर 1000 आ जाएगा, राइट। अगर आपको जो है 1 का एंटी लॉग निकालना है, 1 का एंटी लॉग, तो 10 के ऊपर क्या पावर लगा दो, 1 लगा दो, आंसर 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज समझ में आ गई है कि लॉग निकालने के लिए हमें फिर भी थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी, लेकिन अगर एंटी लॉग निकालना बहुत ही आसान है। जिस चीज का भी एंटी लॉग निकालना है उस पर क्या करो, आप 10 के ऊपर उतनी पावर लगा दो, बस बात खत्म हो गई। जैसे कि इसको मैं हटाता हूं और एक दो सिंपल से एग्जांपल लेते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एंटी लॉग का फंडा क्या है। इतना आई होप बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो मैं इसको मिटाता हूं और फिर हम आगे आते हैं। अब समझते हैं एंटी लॉग एक थोड़ा डिफरेंट डिजिट का, ठीक है। जैसे कि मान लो यार मैंने बोला कि भाई आप लोग मुझे एंटी लॉग निकाल के बताओ, एंटी लॉग ऑफ 3.36267। ओके, इतने लंबी चौड़ी मैंने आपको डिजिट दे दी। अब आपको पता है कि यार मैं जब एंटी लॉग की बात कर रहा हूं इसका मतलब मैं सिंपली चाहता हूं कि आप जो है 10 के ऊपर इतनी पावर लगा दो, कितनी 3.36267, और जो भी आंसर आए वो मुझे बता दो। अब देखो इस चीज को यहाँ पे अब आपको जब भी एंटी लॉग आप टेबल की मदद से निकालोगे तो आपको 2 बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात यह कि डेसिमल से पहले डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट है उसको हमें उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डेसिमल की जो आगे की 4 डिजिट है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने जानबूझ के एग्जांपल आपको ऐसे दिया इसमें जहां पे 5 डिजिट आ रही है, डेसिमल के आगे देखो कितनी डिजिट आ रही है, 5 डिजिट आ रही है। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डेसिमल के आगे की 4 डिजिट को मुझे कंसिडर करना है। बट क्या हो रहा है कि यार ये 7 है, 5 से ऊपर है तो उसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगा, तो मैं बेसिकली इसको ऐसे लिख दूंगा 10 की पावर 3.3627। ओके, तो अभी क्या हुआ कि ये डेसिमल के बाद में 4 डिजिट हो गई जो मुझे चाहिए थी। अगर कभी डेसिमल के बाद 4 डिजिट नहीं हो पाती है तो उसका मतलब तो 0 है, बात सिंपल है, तो वहां कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अब मुझे एंटी लॉग निकालना है, मतलब 3.3627 का निकालना है, ये मान के चलो। अब देखो क्या इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूं, 10 की पावर 3 प्लस 0.3627, देखो लिख सकता हूं मैं बिल्कुल।
क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें देखो क्या फॉर्मूला पता है, हमें पता है कि किसी की भी पावर मतलब 10 की, मान लो 10 की पावर a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर b। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया इसका मतलब ये हो गया 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0.3627। ओके सही है। देखो ये वाला फॉर्मूला लगा लिया 10 टू द पावर a प्लस बी इक्वल टू 10 की पावर a इंटू 10 टू द पावर b। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू पावर ये। अब 10 टू पावर 3 आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई ये तो 1000 है। एनीवेज इंपॉर्टेंट इस पे आ जाते हैं यार। अब यहाँ पे देखो एक चीज आप लोगों को मतलब बहुत सिंपल सी है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई 10 की पावर यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है 1 से लेस है, बराबर है, 1 से क्या है कम है, लेकिन 0 से ज्यादा है। अब मुझे पता है कि भाई 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 और 10 टू पावर 1 का मतलब क्या होता है 10। फिर से समझो 10 की टू द पावर 0 का मतलब 1, 10 टू पावर 1 का मतलब 10। दैट मींस ये पावर किसके बीच में है यार, ये 0 से तो कम है, सॉरी 0 से ज्यादा है और 1 से कम है। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो कहाँ आएगा, वो मेरा आंसर क्या होगा कि 1 से तो ज्यादा होगा और 10 से कम होगा, बराबर है। कहां से होगा 1 से ज्यादा होगा 10 से कम होगा। 10 से कम होगा इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो सिंगल डिजिट के बाद ही मैं उसमें डेसिमल लगा दूंगा। नहीं समझे, चलो देखो फिर से समझो। इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, वो 1 से तो ज्यादा होगा क्योंकि 10 टू पावर 0 से बड़ा है ये, और 10 से कम होगा। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो मैं सिंगल डिजिट में ही डिनोट करूंगा। अगर 4 डिजिट का भी आंसर आता है तो मैं पहली डिजिट के बाद ही डॉट लगा दूंगा, क्योंकि मैं 10 से ऊपर आंसर नहीं ला सकता क्योंकि मेरी पावर क्या है 1 से लेस है। अब इतनी बात हमें समझ में आ गई क्लियरली। अब हमें क्या है इसको जो 0.3627 है इसको एंटी लॉग टेबल में देखना पड़ेगा। अब एंटी लॉग टेबल पे अगर आप नजर मार के देखोगे तो एंटी लॉग टेबल कुछ इस तरह का होता है आपका। यहाँ पे इससे कुछ रोज और कॉलम चल रहे होते हैं जो कि कितना होता है 0.00 से लेके 0.99 तक आते हैं। ओके, और उसके बाद फिर यार यहाँ पे होता है जो कि आपका कितना 0 to 9 है, 0 to 9, और उसके बाद में फिर एक क्या आता है एक मीन डिफरेंस आता है, मैं इसको एमडी लिख देता हूँ शॉर्ट में, और ये भी कितना होता है ये भी 1 to 9 होता है। तो बेसिकली जो हम डेसिमल के मतलब जो हम 4 डिजिट की बात कर रहे हैं तो शुरू की 2 डिजिट जो है वो तो हम ये वाले उसमें देखेंगे। ठीक, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.36 ढूंढना पड़ेगा, और 0.36 उसका कॉलम कौन सा देखना पड़ेगा 2। तो दूसरे नंबर का जो कॉलम होगा यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो 0.36 को देखना है हमें सेकंड वाले इसमें। तो इसकी 1 मिनट में वैल्यू देखता हूं कितनी है टेबल से। तो देखते हैं 0.6 का सेकंड में है आपका 2301। ओके, क्या है वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आप अपने टेबल में देखोगे तो वो आ रही है 2301। ऑलराइट, इसके बाद में आप क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 7 तो हम मीन डिफरेंस में 7 वाला कॉलम देखेंगे। तो इसी का देखो 0.36 का मीन डिफरेंस में 7 वाला अगर हम देखेंगे तो वैल्यू आ रही है 4। ओके, तो इसका मतलब ये तो भी एज इट इज ही रहने दो 10 टू पावर 3 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा वैल्यू आई 2301 प्लस 4। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई है 2305। कितनी वैल्यू आई 2305। फिर से लिख देता हूं मैं 10 टू पावर 3 इंटू ब्रैकेट में कितनी वैल्यू आई 2305। अब एक चीज और देख लो यार 2305 मैंने क्या बोला था कि ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होगी 1 से ज्यादा होगी 10 से कम होगी। इसका मतलब डेसिमल क्या लगाऊंगा मैं पहली डिजिट के बाद ही लगा दूंगा। दैट मीन्स 2.305। समझ गए, देखो ये 1 से ज्यादा है और 10 से कम है। तो ये मेरा कहने का मतलब था यहाँ पे कि भाई डेसिमल हम कहाँ लगाएंगे पहली डिजिट के बाद ही लगा देंगे। अब रहेगा 10 टू पावर 3, तो पता है 10 टू पावर 3 का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2305। तो एक ये नंबर का हमने यहाँ पे निकाल लिया। इसका मतलब अगर मुझे एंटी लॉग निकालना है 3.36267 तो उसकी वैल्यू रहेगी 2305। ठीक है, एकदम सिंपल है, समझ गए। तो फिर से क्या है करना है यार कि हमें जो भी डेसिमल की वैल्यू निकालनी है उसको पहले 4 मतलब जिस भी नंबर की हमें एंटी लॉग निकालना है उसको क्या करना पड़ेगा 4 डेसिमल के बाद में 4 उस पर लेके आना पड़ेगा। और डेसिमल से जो पहले की डिजिट है उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो 10 टू पावर एज इट इज हो जाएगी। तो वहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल अच्छे से। एक और एग्जाम्पल समझते हैं और फिर एक एग्जाम्पल समझेंगे नेगेटिव नंबर का, और फिर उसी में जो है पूरी कहानी एकदम चकाचक हो जाएगी। ठीक, तो उसको मिटाता हूं मैं।
चलो अब मुझे निकालना है एंटीलॉग 0.3010 का। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को पहले से पता भी होगा, लेकिन फिर भी निकालते हैं हम लोग। एंटीलॉग ऑफ 0.3010। अब देखो उसके डेसिमल के आगे तो कोई डिजिट है नहीं, तो यहाँ तो 10 की पावर 0 करोगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा, तो इधर कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं हमें। बाकी ये क्या है 0.3010, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.30 में देखेंगे कौन सी वैल्यू, फर्स्ट वाले इसमें। ठीक, तो फर्स्ट वाले एक इसमें देखोगे तो वैल्यू जो आपकी आ रही होगी 2000 ऐसे आ रही है। अब उसके बाद में भी लास्ट डिजिट क्या है 0, तो यहाँ पे मीन डिफरेंस का 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, मीन डिफरेंस 1 से 9 के बीच में आता है। तो डेट मीन्स की सब कुछ मिला की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 200, ऐसे मान लो 200। ओके, बट मैंने क्या बताया था फिर से आपको, हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, एक डिजिट के बाद, क्योंकि वैल्यू 1 से ज्यादा होगी 10 से कम होगी। दैट मीन्स इसका आंसर हो गया 2। बस काम खत्म। 0.3010 का एंटीलॉग क्या हुआ 2। अगर आपको वैसे याद हो तो ये चीज याद करने वाली है कि जब भी कभी हम लोग log 2 की वैल्यू निकालते हैं तो वो 0.3010 ही आती है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको एक उल्टा करके बता दिया है कि log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, तो अगर 0.3010 का मैं एंटीलॉग लूंगा तो वो भी आंसर 2 आ जाएगा। ये आप अपनी टेबल से आराम से देख सकते हो। तो आप समझ गए यहाँ पे कि एंटीलॉग निकालना कितना आसान है। उसके साथ साथ देखो एंटीलॉग आपको हिंट कितना बड़ा देता है। जैसे कि मान लो आपको कुछ भी ऐसे एंटीलॉग निकालना है, एंटीलॉग ऑफ ऐसे कुछ भी मान लो 7.7670, ओके, रैंडम नंबर, बट मुझे क्लियरली पता है कि डेसिमल से पहले 7 है, इसका मतलब 10⁻7 तो ऐसे ही हो गया, और इसके अलावा जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी भाई, 1 से ज्यादा होगी 10 से कम होगी। क्लियरली इतना तो आइडिया है मुझे। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर आ रहा होगा वो 10⁻7 में आएगा। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं इतना भी मिलता है, उसका आप आंसर चेक करते हो, जो भी आंसर 10⁻7 में हो रहा हो, कुछ भी समथिंग, मतलब जो भी है, एक डिजिट के बाद ही आपका डेसिमल लगेगा और 10⁻7, तो जो भी आंसर 10⁻7 में आ रहा हो ठीक से वहां से आप उठा के लगा सकते हो। तो एंटीलॉग निकालना यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है कि आप सिर्फ देख के ही समझ सकते हो कि भाई बात कहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है यार, दिक्कत आती है हमारे सामने जब हम एंटीलॉग नेगेटिव नंबर्स का निकालते हैं, तो वहां पे बहुत ही जो है धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि भाई हम नेगेटिव नंबर्स का एंटीलॉग कैसे निकालें। तो उसका भी तरीका है, उसका तरीका समझो आप। पहले तो ये समझो कि ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हम एंटीलॉग नेगेटिव नंबर्स का कैसे निकालें। एक चीज याद रखना यार, यहाँ पे कि जो लॉग्स होते हैं वो कभी भी हम नेगेटिव नंबर का नहीं निकालते। मान लो कभी भी आपको ऐसे बोल दिया कि भाई log ऑफ -10 निकालो, तो आप ये निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको क्या पता है कि भाई हम 10 की कितनी पावर लगाएं कि आंसर -10 आ जाए। तो आपको पता है कि 10 की आप कितनी भी पावर लगा लो, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी। देखो अब भाई 10 की पावर आप 1 लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 की पावर 0 लगाओगे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 0 से मतलब माइनस में अगर आप लगाओगे थोड़ी देर के लिए भी, अगर 10 की पावर आपने माइनस में लगाया तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 हो गया, बट ये नेगेटिव में तो तब भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग माइनस के नंबर्स का लॉग एज इट इज नहीं निकाल पाते हैं। इसका सॉल्यूशन होता है, लेकिन वो इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है। नेगेटिव लॉग्स का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। लेकिन एंटी लॉग हम माइनस के नंबर्स का निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो बताते हैं, तो उसको फिर से मिटा दिया जाए। चलिए अब हम कोई भी एक रैंडम नंबर लेते हैं माइनस में, और उसका बताते हैं आपको एंटी लॉग कैसे निकलेगा। जैसे कि मान लो मैंने निकालना है एंटी लॉग ऑफ -4 पॉइंट और कुछ भी मान लो 3852, ओके, रैंडम नंबर। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप माइनस का एंटी लॉग निकालोगे तो आपको जो लास्ट की 4 डिजिट है वो एक्चुअली हमें मतलब जो ना माइनस वाले नंबर की नहीं चाहिए, हम इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब थोड़ा सा फिर से समझो वही पुरानी चीज, भाई एंटी लॉग निकालने का मतलब क्या है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, 10 की पावर ये लगा रहा हूँ कितना, -4.3852, ओके, ये तो निकालना है। क्या मैं इस नंबर को देखो ऐसे लिख सकता हूं, जैसे -4 है, -4 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 5 होता है। एक काम करो, 5 में से ये डिजिट सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे, जैसे ये डिजिट सब्ट्रैक्ट कर दो 5 में से, मतलब 5.0000 व्हाटएवर से माइनस कर दे रहा हूं मैं 4.3852 को। तो मेरा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे कितना बचेगा 6। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0.6148। ठीक है,
ये बचे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो मैं ऊपर नंबर लिखा है मैंने, क्या मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻⁻5 प्लस 0.6148। देखो बात सही है नहीं है? अगर -5 में मैं इतना प्लस करूंगा तो मेरा आंसर वही आ जाएगा -48, वो भी है -4.3852। तो बेसिकली अभी देखो आप लोग यहाँ पे मेरी शायद हिंट समझ गए होंगे कि मैंने इसको क्या कर दिया कि जो लास्ट के 4 डिजिट थे, डेसिमल के जो बाद के 4 डिजिट थे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लॉग एंटी लॉग निकालने के लिए, उसको मैं एक तरह से प्लस में ले आया। क्यों? क्योंकि मैं जो है नेगेटिव वाले नंबर का टेबल की मदद से एंटी लॉग नहीं निकाल सकता था माइनस वाले नंबर का। तो देखो बात वही है, चाहे तो मैं माइनस का 4.3852 लिखूं या फिर ये लिख दो माइनस का 5 प्लस का 0.6148। कितना सिंपल हो गया। तो अब आप इसको समझिएगा, इसका क्या है कि 10⁻, ये तो -5 हो गया, इंटू 10⁻, कितना हो गया 0.6148। सिंपल। अब बस फिर से वही, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.61 में देखेंगे, मतलब यहाँ पे जो है ना 0.61 का कौन से इसमें देखेंगे, फोर्थ वाले इसमें, मतलब फोर्थ वाले इसमें जो भी वैल्यू आ रही होगी, और फिर जो है यहाँ पे 8 वाले इसमें जो भी मीन डिफरेंस आ रहा होगा वो देख लेंगे। तो अभी एक मिनट उठा के देखते हैं टेबल से। तो मुझे देखना है कहाँ पे, 0.61 के 4 में, ठीक है, 0.61 के 4 में तो आया है 411। ओके, 0.61 के 4 में 411 आया। और मीन डिफरेंस कहाँ देखना है, मीन डिफरेंस देखना है 8 में। ओके, मीन डिफरेंस 8 में देखना है। तो 8 में जो मीन डिफरेंस है आपका वो एक्चुअली 8 ही है, ठीक है। तो इसमें जो आ रहा है ये आ रहा है 411 और यहाँ पे आ रहा है 8। इसका मतलब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10⁻⁻5 इंटू 4119, क्योंकि 411 प्लस 8 था तो 4119 हो गया। और आपको पता है कि डेसिमल आपको कहाँ लगाना है, 8 डिजिट के बाद लगाना है। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया भाई 4.119 इंटू 10⁻⁻5। डन। तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि अगर एग्जाम में एंटी लॉग निकालने को किसी माइनस के नंबर का है तो आप समझ जाओ कि जो माइनस में पावर आएगी वो उससे एक बड़ी आएगी। तो अगर कोई आंसर 10⁻⁻5 में दे रखा है तो आप सिंपली उसको टिक कर सकते हो और आपका एंटी लॉग निकल जाएगा। तो गाइस बस इसी नेगेटिव में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस वही समझो कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई 10⁻A + B कितना होता है, 10⁻A इंटू 10⁻B, जैसे कि मैंने ये किया है यहाँ पे। तो मैंने इसको जो माइनस का नंबर था इसको क्या किया, -5 और प्लस ऐसे करके लिख दिया। बात वही है, इन दोनों को आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, मैथमेटिकली क्या एक छोटे बच्चे से सॉल्व करवाओगे तो वो बता देगा कि आंसर आएगा -4.3852। तो उसी को हमने टुकड़ों में करके इसको सॉल्व कर लिया। तो सिर्फ नेगेटिव का लग भी एंटी लॉग निकालना है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें लास्ट की 4 डिजिट जो है वो इस तरह से करनी है कि वो हमारी पॉजिटिव में आ जाए। तो अभी क्या हुआ कि भाई एक ये तो पावर माइनस में नहीं लेकिन ये पॉजिटिव में आ गई, उसको हमने वहां से सॉल्व कर लिया। तो गाइस बस इतनी सी बात थी एंटी लॉग के लिए। अगर आप लोग चाहते हो यार कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जहां पे लॉग और एंटी लॉग विदाउट टेबल सॉल्व करना सिखाएं, क्योंकि वो उससे क्या होगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा कि आप क्विकली कर पाओगे। भले ही उतना एक्यूरेट नहीं निकलेगा लेकिन उतनी जरूरत भी नहीं होती हमें एक्यूरेट निकालने की, आप क्विकली सॉल्व कर पाओगे विदाउट हेल्प ऑफ एनी टेबल। तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो जल्दी से बताऊं। आई होप आपको यार ये फंडा समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और वीडियो उससे भी ज्यादा पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, सजेशन है या कोई भी प्रॉब्लम है यार तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करूं। इसके साथ साथ गाइस यार ये मेरे बोर्ड की हालत बहुत बुरी हो गई है, तो किसी को पता हो अगर स्मार्ट बोर्ड कितने का आता है तो मुझे बताना। अमेजोन वगैरह पे मैं सर्च कर रहा था यार, लेकिन ज्यादा जो है ना समझ में नहीं आया मेरे। वैसे चैनल का बजट भी हमारे ज्यादा नहीं है, तो अगर बजट में आ गया तो मैं एक स्मार्ट बोर्ड परचेस कर लूंगा, अगर बजट में आ गया तो। Anyways guys, so thank you so much for watching this video. Keep educating yourself, educate others too. I'll see you guys in my next video. Till then, take care.